आज देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। आज सनातन धर्म के लोगों को आपस में ही लड़वाया जा रहा है। यदि हम सोशल मीडिया में देखें तो एससी, एसटी व अन्य पिछड़ी तथा स्वर्ण जातियों के बीच, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण के बीच विवाद वाली चीजों को ज्यादा उजागर किया जा रहा है। आज यह समझ में आ रहा है कि भारत में जातिवाद सच में गहरी और जटिल समस्या है, जो सिर्फ सामाजिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, राजनीति और रोजमर्रा की जिंदगियों में भी प्रभावित करती है। भारत में उभरते हुए जातिवाद ने हमें यह ज्ञान करवाया कि पीड़ा देने वाला कौन है और पीड़ित कौन है, यह भी धर्म और जाति पूछकर सुनिश्चित किया जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों के अनुसार पिछड़ी जाति के लोग पीड़ित हैं और स्वर्ण जाति के लोग पीड़ा देने वाले। परंतु यूजीसी नियम बनाने वाले लोगों ने यह नियम बना दिया कि स्वर्ण जाति के लोगों की कोई पीड़ा नहीं है। इस समय जिस प्रकार भारत के वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार तरक्की बढ़ रही है, उसको देखकर षड्यंत्र किए जा रहे हैं और आपस में ही भारत के लोगों को लड़वाया जा रहा है। जातिवाद जन्म के आधार पर भेदभाव करवाती है, पीढ़ियों तक गरीबी और बहिष्कार को बनाए रखती है। इसलिए अब सरकार में जो भी लोग हैं तथा जितने भी समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी और इस समय आपसी संवाद और विवेक से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि संवाद रिश्तों को बनाता है और विवेक उसे बनाए रखता है। आज भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री पिछड़ी जातियों के हैं। क्या मोदी जी को स्वर्ण जातियों ने वोट नहीं दिया? आज हमें यह समझना होगा कि 53% से अधिक स्वर्ण जाति के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी को अपना वोट दिया है। भारत में स्वर्ण जातियों के करोड़ों लोग जो गरीबी रेखाओं से भी नीचे हैं, क्या उनकी कोई पीड़ा नहीं है? इस बात को समझना सरकार के लिए आवश्यक है। ऐसे गरीब लोगों को कोई आरक्षण की सुविधा नहीं है, परंतु पिछड़ी जातियों के पास आरक्षण है। चाहे उनका कोई करोड़पति व्यक्ति भी हो, तब भी उसे आरक्षण मिलता है और जो स्वर्ण जाति का गरीब व्यक्ति है, उसके अधिकार को रोका जाता है। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक स्वर्ण जाति को यह अधिकार भी नहीं दिया गया कि तुम्हारे ऊपर कोई शिकायत करता है, तुम अपना सच कैसे साबित करोगे। इसलिए सरकार को नियम समानता, न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए ही बनाने चाहिए। नियम और शिक्षा जाति मुक्त होनी चाहिए। इसलिए आज सनातन समाज के सभी लोगों को विवेक और संवाद के साथ आपसी प्रेम और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए, जिससे हमारे समाज को कोई तोड़ ना सके। यदि इस समय राजपूत, ब्राह्मण, स्वर्ण व पिछड़ी जातियों के भेदभाव में हम बटे, तो फिर से सनातन समाज को तोड़ा जाएगा और भारत के मूल दर्शन को कमजोर किया जाएगा। जातिवाद ने सनातन धर्म की मूल भावनाओं को कमजोर किया है। गीता में कर्म प्रधान की बात है। कर्म से योग्यता सिद्ध होती है और योग्यता के आधार पर सबको अधिकार मिलना चाहिए। उपनिषद में आत्मा की समानता है कि हम सब की आत्मा एक ही ब्रह्म तत्व की अंश है, इसलिए हमारे अधिकारों में भी समानता होनी चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में राइट्स एवं ड्यूटीज सबके लिए समान होने चाहिए। यदि राइट्स जातियों के आधार पर सुनिश्चित किए जाएं, तो वो कौन सा लोकतंत्र है? सनातन धर्म का मूल सिद्धांत जातिवाद नहीं है, बल्कि ये समय के साथ जुड़ी हुई एक सामाजिक विकृति है। यदि हमने भारत को विकसित भारत बनाना है, तो समावेशी सोच, जाति से ऊपर इंसान और योग्यता से पहचान के मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ करना होगा। आज देश में जो माहौल बन रहा है, उसमें आत्म मंथन की आवश्यकता है। आज के समय प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत स्तर पर जातिवाद को चुनौती देने की आवश्यकता है। आइए हम सब धर्म, जातियों व पंथाई भावों से ऊपर उठकर सनातन धर्म की मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ करें और उसी के अनुसार चलें, जिससे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों तथा भारतीय दर्शन के मूल्यों की रक्षा हो और एक सशक्त भारत का निर्माण हो, जिसके बल पर भारत वैश्विक स्तर पर समाज में सद्भावना, एकता व समरसता का संदेश दे सके। यदि हम स्वयं ही जातियों के मतभेद में बटे, तो भारत को हम कैसे विश्व गुरु के सिंहासन पर स्थापित कर सकते हैं? हमारा मूल सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है। यदि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग तथा सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाले और सनातन मूल्यों को चलाने वाले लोग ही इकट्ठे नहीं रहे और जातियों के भेदभाव में बटे, हमारे नियम, हमारी शिक्षण संस्थाएं यदि जातिवाद के आधार पर न्याय और अन्याय करने लगे, तो हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता प्रभावित हो सकती है।
क्योंकि आज यदि हम देखें जिस प्रकार विदेशी ताकतें भारत पर षड्यंत्र कर रही हैं, आज धर्म परिवर्तन की अनेकों घटनाएं हमारे सामने आ रही है, जिसमें हमारे कई लोग धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। यदि हम स्वयं ही अपने धर्म के सिद्धांतों को सुदृढ़ नहीं कर सके तो हम समाज में किस प्रकार धर्म की स्थापना कर सकेंगे। इसलिए इस समय आवश्यकता है कि हम अपने समाज को सशक्त करने के लिए तथा धर्म और जातियों में बंटने वाली इस विकृति को समाप्त न कर पाए तो हम एक सशक्त व आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। यही कहते हुए कि जिस प्रकार आज पूरे देश के अंदर यूजीसी विवाद के बाद माहौल बन रहा है, यह माहौल तब समाप्त हो सकता है जब हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग आत्म मंथन करें, विवेक से काम लेंगे तथा संवाद को ही सर्वोपरि रखेंगे। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।